उन्नत गढ़वाल संस्था ने हंस फाउंडेशन के सहयोग से नगर पालिका सभागार निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग ले रहे शिविर का लाभ। पौड़ी में उन्नत गढ़वाल संस्था के तत्वाधान में हंस फाउंडेशन के सहयोग से नगर पालिका सभागार में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। निःशुल्क क्षेत्र चिकित्सा को लेकर हंस फाउंडेशन सतपुली चमोली सैंड चिकित्सालय से आई की टीम ने इस दौरान लाभार्थियों को आवश्यकता अनुसार दवाइयां और चश्मे भी वितरित किए। उन्नत गढ़वाल संस्था के अध्यक्ष यशोदा नेगी ने बताया कि हंस फाउंडेशन सतपुली चमोली सेड़ के वरिष्ठ नेत्र सहायक प्रशांत जुगरान के साथ दीपक गुंसाई रविंद्र नेगी द्वारा आज बड़ी संख्या में नेत्र विकार से पीड़ित मरीजों को देखा गया। बताया कि शिविर का लाभ लेने आए 110 लोगों को आवश्यकता के अनुसार परामर्श के साथ दवाई और चश्मे भी वितरित किए। ऑपरेशन की स्थिति आने पर 18 मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन को लेकर चिकित्सालय चमोली सैंड आने का सुझाव दिया गया। मेरा नमस्कार और मैं धन्यवाद देती हूँ आपको कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे जो भी कार्यक्रम हैं उनको दिखाते रहते हैं। और दूसरा धन्यवाद मैं देती हूँ कि माता मंगला जी को, भोले महाराज जी को, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम ये किया है कि लोगों को, जिनको ये ज़रूरतमंदों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, मोतियाबिंद है या आंखों में अनेक बीमारी हैं जैसे पर्दे में हैं, तो इस प्रकार की सुविधाएं उन्होंने दी हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और मैं जहां तक सौभाग्य की बात बोलूं तो मैं अपना बहुत ही बड़ा सौभाग्य समझती हूं, क्योंकि मैं 20 सालों से सामाजिक कार्य कर रही हूँ और मुझे ऐसे कार्य करने में बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ बराबर कॉन्टेक्ट करती रहती हूँ कि आज फलानी जगह में कैंप लगाना है। और यहाँ पर आज मैं नगर पालिका का भी धन्यवाद करूंगी, ईओ साहब का, कि मेरे बोलने से यहाँ पे सभागार में हमको जगह मिल गई और 110 लोगों ने यहाँ पर अपनी आंखें दिखाई हैं और उसमें से 17-18 लोग मोतियाबिंद के मिल गए हैं। तो उनको कल गाड़ी के द्वारा जो है हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और ऑपरेशन उनका किया जाएगा निःशुल्क। तो मैं तो अपना बहुत ही बड़ा सौभाग्य मानती हूँ और आगे भी इस प्रकार के काम मेरे द्वारा किए जाएंगे और मैं बराबर प्रयासरत रहती हूँ कि इस प्रकार के समाज सेवा के लिए जो है मेरे द्वारा ऐसा काम किए जाए। जी हाँ, ये तो सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि उन माँ बाप के लिए मेरा ये संदेश है कि कई बार हम लोगों की ये कमी होती है कि हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम बच्चे को 2-4 महीने का जब बच्चा होता है तो उसके सामने या तो मोबाइल लगा लेते हैं या उसके हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं। वो अपना एक खिलौना समझने लग गया है मोबाइल को। तो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है बच्चा तो वो मोबाइल में ज्यादा अपना कांटेक्ट उसका मोबाइल से होता है। तो आंखें, जहां तक मैं बोलूं कि मोबाइल हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है जो हम उसका कम यूज करते हैं, लेकिन जो ज्यादा उसी में घुस जाता है तो उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। उद्देश्य तो मानव सेवा ही है। तो यहाँ पे जब हम कैंप लगाते हैं कहीं पे भी, तो हम माननीय यशोदा जी के थ्रू जैसे हमने यहाँ पे कैंप लगाया तो मेन मुख्यतः उद्देश्य हमारे बुजुर्गों के लिए रहता है। असल में क्या होता है कि आज की डेट में हमारे गढ़वाल में जो है गांव में अधिकतर बुजुर्ग ही रह गए हैं, जवान तो रह नहीं गए। तो अधिकतर उनके जो है 50-60 के ऊपर जो है उनकी आंखों में सफेद मोतियाबिंद बनने लगता है, तो जिसकी वजह से चलने फिरने में भी जो है दिक्कत परेशानी होने लगती है। तो जो है उसके उद्देश्य से कि जो है इनको, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आंखों में देखने में दिक्कत परेशानी ना हो, तो इसके लिए हम जो है नेत्र शिविर लगाते हैं। मुख्यतः वैसे नेत्र शिविर में हम मोतियाबिंद की जांच तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम पर्दे के जो मरीज होते हैं आंखों के पर्दे के उनको देखते हैं। साथ में बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके आंखों में अगर कोई इन्फेक्शन है, आंखों में कोई बीमारी है तो उसकी हम आंखों की दवाएं, आई ड्रॉप्स देते हैं। साथ में जो 40 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको जो है नजदीक के चश्मे भी जो है, क्योंकि वो रेडीमेड में बने बनाए आते हैं, तो नजदीक के चश्मे उनको जो है गांव में जैसे जा रहे हैं, जैसे अखबार पढ़ना हो गया, सुई धागा, दाल चावल छानने के लिए अपने जो है लोगों को देते हैं। उनके द्वारा तो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है। वो गांव में भी जाता है दवाई वगैरह देने, हमारे स्कूलों में भी आता है, बच्चों का भी चेकअप करता है और बहुत अच्छी दवाई देता है। और ये हम आए हैं उनके इधर तो उन्होंने हमारी आंखें बहुत अच्छी तरह से देखी और ये चश्मा भी दिया है। और अब उन्होंने बोला है कि 14 तारीख को हमारे स्कूल में भी आएंगे बच्चों का चेकअप करने। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे हम गांव में जाते हैं ना तो वो लोग कहते हैं कि पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी आंखों से संबंधित, लेकिन अब यह है कि वो लोग पहले यहाँ आते हैं देखने, फिर हमें सतपुली में जो उनका हॉस्पिटल है वहां ले जाता है, फ्री में ले जाता है, फ्री में लाता है और सब कह रहे हैं कि हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है। और जो हमारी भोजन माता है वो पहले चश्मा लगाती थी, अब बिना चश्मे के, क्योंकि उनका सतपुली में ही आंखों का ऑपरेशन हुआ, उस दिन से वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी समाज सेविका यशोदा नेगी जी है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इनके माध्यम से यहाँ पर ऐसी सेवाएं लगातार होती रहती है कि लोगों को ऐसा मौका मिलता रहता है, निःशुल्क सेवाएं ये देती रहती है महिलाओं को।
अन्य लोगों को भी। और हंस फाउंडेशन की तरफ से भी ऐसी बहुत सारी सेवाएं दी जाती है, क्योंकि सतपुली में निःशुल्क सेवाएं, और वहाँ पर एक है कि देख रेख की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अभी जैसे कि आपको ज्ञात हुआ होगा कि 17-18 लोगों का यहाँ पे मोतियाबिंद निकल गया, तो उनका ऑपरेशन के लिए भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्सनली किसी को लेकर जाना पड़ेगा। हम अकेले भी जिसका ऑपरेशन करवाना होगा वो उसकी देखरेख अच्छे से करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे नज़दीक में, हमारे सतपुली में जो हॉस्पिटल खुला, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, और मैंने भी इस चीज़ का लाभ उठाया। और जैसे आपने बताया कि जो हमारे यहाँ पे लंकेज, जैसे जिनके सोने की लंका होती है, वो भी यहाँ पर आए, तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा से बड़ा कोई कितना भी धनवान क्यों ना है, लेकिन है तो वो भी हमारे जैसे इंसान। और हर किसी का नज़र तो वही है, मतलब आंखें हमारी भी वही है, उनकी भी वही है, पर हर किसी को हर चीज़ की सुविधा तो पड़ती है, मतलब किसी न किसी चीज़ की जरूरत तो सभी को होती है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।